नमस्कार, मैं राजेश गौतम और आज बात करेंगे दोस्तों पाखंड के और अंधविश्वास की बात करेंगे दोस्तों। कुछ तथाकथित संत हैं जो हमेशा पाखंड फैलाने का काम करते हैं। हम किसी धर्म के विरोध में नहीं बोलते दोस्तों, और ना ही मैंने आज तक ऐसी कोई वीडियो बनाई होगी जो किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचे, और ना ही कोई ऐसी बात कर रही होगी जो अंधविश्वासी हो। अंधविश्वास फैलाने का मकसद क्या होता है दोस्तों, और क्यों फैलाया जाता है? कुछ लोगों ने अपनी दुकानें सजाए हुए हैं धर्म के नाम पर। अगर जैसे वो पाखंडवाद फैलाते रहते हैं, भूत बलाए और पता ना जान क्या क्या बातें, उनका मर्ज ठीक करते हैं भूतों वाला। और दूसरी बात, जैसे ही उनकी दुकान पर आंच आती है और उनकी दुकान उखड़ने की बात होती है और उन पर अगर कोई इंसान FIR कराता है तो फिर वो धर्म की आड़ पकड़ लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो आए दिन चमत्कार दिखाते ही रहते हैं। जैसे ही अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के जो उपाध्यक्ष हैं श्याम मानव जी, उन्होंने जैसे ही उनके सामने चैलेंज रखा और चैलेंज के डर के मारे वो भाग आए, और जैसे ही चैलेंज भागे फिर उन्होंने FIR भी करवा दी है उनके नाम। और होनी ही थी, आज नहीं तो कल इन बाबाओं की पोल खुलती ही रहती है। जिसका जो उठता है वो बाद में दबता भी है। आपने देखा होगा भारत में ऐसे एक से एक बड़े ये बाबा आए और कितने ही जेल में आज भी हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। अगर जो अंधविश्वास फैलाने का कार्य करेगा वो जेल में ही, उसकी जगह जेल में ही है। लेकिन जैसे ही उन पर FIR होती है या फिर कोई ऐसा कुछ वो होता है तो एकदम से वो धर्म की आड़ पकड़ते हैं और फिर बात करने लगते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये क्या गलत है? अगर दोस्तों, अगर हम मानते हैं अगर हिंदू राष्ट्र से अगर भला हो जाता तो मैं समर्थन कर रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन क्या हिंदू राष्ट्र से भूखे को खाना मिल जाएगा? क्या बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा? क्या शोषित को आरक्षण मिल जाएगा? क्या महिलाओं की सुरक्षा बढ़ जाएगी? क्या नेता भ्रष्टाचार करना छोड़ देंगे? क्या हमारे देश में लूट खसोट ख़त्म हो जाएगी? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दुकानें बढ़ाने की वजह से, अपनी दुकानें बढ़ाने के चक्कर में हमेशा हमारे धर्म को बदनाम किया जाता है। आप समझते हैं क्या हमारा हिंदू धर्म बदनाम नहीं हो रहा है? बदनाम हो रहा है इन ढोंगी पाखंडी बाबाओं की वजह से। धर्म कोई सा भी सही, धर्म अंधविश्वास फैलाना नहीं सिखाता और ना ही उसमें ऐसी पाखंड गर्दी है। लेकिन ये कुछ धर्म के ठेकेदार हैं जो हमेशा पाखंड फैलाने का कार्य करते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाएं, लेकिन ये बाबा हैं वो हमेशा पाखंडवाद अंधविश्वास फैलाते रहते हैं। तो जो बोलने वाला होता है वो कब तक चुप रहेगा? और आपने देखा होगा जब इतना चमत्कारी है कोई इंसान, तो कई ऐसे राज छुपे हुए हैं। गोधरा कांड हुआ, उसके बारे में बता दिया जाए किसने करवाया था। पुलवामा में हमला हुआ था, आज तक पता नहीं पड़ी, उसके बारे में भी बता सकते हैं फिर तो ये बाबा लोग। और हमारे देश में इतना भी सोना चांदी दबा हुआ है, गड़ा हुआ है, वो भी ये बता सकते हैं। और फिर जहाँ तक है जो पड़ोसी देश हमारे देश में हमेशा हमें दुश्मन की तरह तकते हैं वो, तो फिर तो इन्हीं बाबाओं से पूछा जाए कि इन देशों को कैसे रोका जा सकता है। और ये बताएं कि जो हमारी सीमा है वहाँ पर कब आतंकवादी घुसते हैं, फिर तो इन बाबाओं को सब पता होगी। या फिर ये उन आतंकवादियों से मिले हुए हैं फिर ये बाबा, क्योंकि जब इन्हें पता है, ये जानते हैं सभी के बारे में, तो इन्हें ये भी पता होगी कि हमारे देश में कौन कब आतंकवादी घुस रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गौतम। अगर हमारी वीडियो सही लगी हो तो लाइक करें, और हमसे डायरेक्ट संबंध बनाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।